तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि एक बजट गेमिंग पीसी लगभग कितने रुपए में तैयार हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, देखो ये पीसी मेरे द्वारा बनवाया गया है और इसको बनवाने में कुल लगभग कितना खर्चा आया है आज मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। देखो ये एक बजट गेमिंग पीसी है जो कि लगभग 50-60 हज़ार के अंदर तैयार हो जाता है और आपको इसके अंदर क्या क्या चीज़ें डलवानी चाहिए ताकि आपका बजट भी ना बढ़े और आप लोग गेमिंग का अच्छे से आनंद ले सको। तो चलो मैं आपको सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ। तो देखो पीसी में सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी होता है ना, एक तो सीपीयू कैबिनेट और इसके अंदर के पार्ट्स ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। अब देखो अगर आप लोग यहाँ पर देख सकते हो तो यहाँ पर क्या क्या चीज़ें लगवाई गई है ताकि बजट भी इसका ज़्यादा ना जाए और आप लोग आसानी से इस गेमिंग पीसी का आनंद ले सके। साथ ही आज हम ये भी जानेंगे कि मॉनिटर के साथ साथ में कीबोर्ड वगैरह सब कुछ आपको लगभग कितने रुपए तक की पड़ जाएगी। तो सबसे पहले देखो इस गेमिंग कैबिनेट की बात कर लेते हैं। तो देखो ये इस तरह का कैबिनेट है पूरा, जो कि देखो किस कंपनी का है, जेब्रोनिक्स का है, ठीक है। और इसकी कीमत लगभग 2500 से लेकर 3000 के आसपास होती है। दुकानदार ने मुझे ये 2700 रुपये में लगाया था। एक एक चीज़ का बजट मैं आपको जोड़ के बताऊंगा ताकि आप लोग एक गेमिंग पीसी अच्छे से तैयार करवा सको, ठीक है। अब टोटल मैं आपको अगर कीमत बताऊं ना तो ये जो कैबिनेट है लगभग मुझे 60 से 65 हज़ार के रुपये के आसपास का पड़ा है सब कुछ। इन चीज़ों को हटाकर अगर मैं केवल इसकी बात करें ना, सीपीयू की और इस कैबिनेट की, तो इसमें जो भी कंपोनेंट्स लगे हैं वो लगभग 60 हज़ार से ऊपर के हैं, ठीक है। अब देखो इसमें ऐसा क्या क्या चीज़ें हैं कि ये 60 हज़ार के आसपास में पूरा तैयार हुआ है। तो देखो सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि इसके अंदर सबसे जो महंगा पार्ट है ना वो ये रहा इसका जीपीयू। इसके जीपीयू की कीमत लगभग 20,000 से लेके 22,000 तक जाती है, जो कि आसूस का मैंने RTX 3050 लिया है, जो कि देखो 6 GB का है। ये गेमिंग के लिए, वीडियो एडिटिंग के लिए और ख़ास कर देखो OBS लाइव के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। मुझे गेमिंग तो नहीं करनी है, मुझे केवल OBS लाइव करनी थी, तो इसलिए मैंने GPU लगवाया, ठीक है। उसके अलावा देखो आसूस की मदरबोर्ड है इसमें, जिसकी कीमत लगभग समथिंग 8,000 या 5,000 के आसपास में आपको मिल जाएगी, ठीक है। अब इसी के साथ में इसमें देखो 16 GB की रैम लगी है, 2 स्टिक मैंने लगवाई है और देखो इनकी कीमत भी लगभग 7 से 8 हज़ार रुपये दुकान वाले ने लगाई है। इसके अलावा देखो पावर सप्लाई की बात करें ना तो कूलर मास्टर की ये पावर सप्लाई है, जो कि देख सकते हो 550 वाट की आती है और ये आपको 4,500 या फिर 4,000 रुपये तक की पड़ जाएगी, ठीक है। अब इसके बाद में बात करते हैं इसके सीपीयू की। तो देखो इसका सीपीयू i5 है 14th जनरेशन में, जो कि लगभग 17,000 रुपये के आसपास का आता है, या कभी कभी डिस्काउंट में आपको 15,000 रुपये के आसपास में भी मिल जाएगा, ठीक है। उसके अलावा देखो यहीं पर आप देख पा रहे होंगे सीपीयू कूलर के नीचे, ये पंखे के नीचे ये इसमें SSD लगा है, जो कि देखो NVMe SSD है, जो कि देखो वेरी फास्ट होता है। तो मुख्य पार्ट्स इसके अंदर यही होते हैं। एक तो देखो मदरबोर्ड होता है, एक CPU होता है और ये SSD होती है और उसके अलावा देखो ये रैम होती है। अब इसके अलावा देखो ये रहा GPU और ये टोटल सामान मुझे लगभग कितने का 60,000 रुपये का पड़ा है विद कैबिनेट। पूरा सब कुछ ये 60,000 रुपये में आपको आसानी से बन जाएगा। आप चाहे तो और बार्गेनिंग कर सकते हो तो और कम में भी आपको ये पड़ जाएगा। और क्या ये आपके गेमिंग के लिए जैसे कि GTA 5 वगैरह के लिए इनफ है या नहीं, तो देखो मैंने अभी तक गेमिंग वगैरह खेल कर तो नहीं देखे हैं इसमें, मगर देखो एक कोई अलग वीडियो में आप सबके लिए अगर आप कमेंट करोगे कि आपको एक गेम खेल के देखो इसके ऊपर, तो मैं एक अलग वीडियो बना दूँगा। मगर देखो जहाँ तक मुझे पता है कि इसका जो पावरफुल GPU है और उसी के साथ में जो इसका पावरफुल CPU है, ये दोनों मिलकर बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बनाते हैं और आप इसमें हेवी से हेवी गेमिंग का आनंद भी आसानी से ले सकते हो। और इसी के साथ में देखो ये जो मॉनिटर है, ये जो मॉनिटर आपको मैं बता रहा हूँ ये मार्क का है, देख सकते हो, जो कि फ्लिपकार्ट पे आसानी से आपको 5 या 6 हज़ार के आसपास में मिल जाएगा। मैंने ब्लैक कलर लिया है 24 इंच में, आप चाहे तो इससे बड़ा भी ले सकते हो। और उसके अलावा देखो
हम बात करें कीबोर्ड और माउस की, तो देखो ये कीबोर्ड और माउस ये भी मैंने फ़्लिपकार्ट से मंगवाया था, जिसकी कीमत लगभग 450 रुपये के आसपास थी। ये इस तरह के कीबोर्ड है, ये माउस रहा। तो अब टोटल आप लोग कमेंट करके बताना कि ये बजट पीसी है या फिर नहीं है, या फिर इसमें और क्या क्या डालना चाहिए था। क्योंकि देखो मैं भी अगर अभी मैं आपको बताऊँ ना, तो पीसी वगैरह के मामले में जितना मैंने सर्च किया है उस हिसाब से मेरे रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैंने तैयार इसे करवाया है। क्योंकि देखो मुझे कोई हेवी गेमिंग करनी नहीं है, मुझे केवल स्ट्रीमिंग करनी है, और वो भी खासकर टीचिंग स्ट्रीमिंग के लिए मैंने इसे लिया है। तो मेरे काम के लिए परफेक्ट है अभी तो। मगर जो दुकान वाले भैया है वो कह रहे थे कि आप इससे आसानी से गेम वगैरह भी खेल सकते हो, तो गेम वगैरह भी कभी खेल के देखेंगे। मगर अभी के लिए इतना ही। आप लोगों को ये पीसी का कॉम्बिनेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताना, और क्या आप भी पीसी बनवाना चाहते हो और इसमें कौन कौन से पार्ट्स यूज किए गए हैं, उन सब की लिस्ट भी मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं।